प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर आशीष रावत आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 33 पद से लेकर 36 पद तक मैं पढ़ूंगा और उसके ऊपर आज हम कुछ मनन करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने प्रार्थना विषय भी दे सकते हैं। हम लोग लगातार आप सबके लिए दुआ करेंगे। यहाँ वचन में लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाले में है। परंतु जब तू बुरा है तो तेरा सारा शरीर अंधकार में है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधियारा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को कि शरीर का आंख, शरीर की जो दिया है वो क्या है? आंख है। आंख के बारे में बताया गया। आंख के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आंख के ऊपर शिक्षा दी कि यदि हम इन आंखों से किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देखते हैं तो हम व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं। और परमेश्वर ने स्पष्ट कहा है कि तुम्हारी आंख निर्मल होनी चाहिए, तुम्हारी आंख शुद्ध होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन जब लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 33 से लेकर 36 पद तक जब हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ परमेश्वर का वचन एक दिया के बारे में बता रहा है। और प्रभु का वचन कहता है कोई भी व्यक्ति दिए को जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे छिपा के नहीं रखता, बल्कि वो दीवट पर रखता है ताकि हर एक आने जाने वाले व्यक्ति को वो रोशनी दे सके, ताकि हर एक व्यक्ति जो आता है जाता है वो उजियाले में चल सके। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। प्रियो, हम और आप जो प्रभु के लोग हैं जगत की ज्योति हैं, हम ज्योति की संतान हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जब हम ज्योति के साथ सहभागिता रखते हैं तो हम प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं, वो स्वयं ज्योति है। तो प्रभु ने कहा कि तेरी आंख, तेरा शरीर का दिया तेरी आंख है, ऐसी तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला है। प्रभु का वचन कहता है कि तेरी, परमेश्वर हमें बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे शरीर का जो दिया है तेरी आंख है। तेरी आंख यदि निर्मल है, तेरी आंख यदि शुद्ध है तो तेरा सारा शरीर उजियाले में है, सारा शरीर उजियाले में। इंसान पाप कहां से करता है? आंखों से पाप करता है, देखने के द्वारा पाप करता है। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, जब परमेश्वर शैतान ने हव्वा को बहकाया तो उसने उसको देखने के लिए आकर्षित किया कि देखने में कितना सुंदर है, खाने योग्य है, उसको लुभाया। तो इंसान आंखों के द्वारा पाप करता है, आंखों के द्वारा व्यभिचार करता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, ऐसा करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और प्रभु का वचन कहता है तेरा शरीर का जो दिया तेरी आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उजियाला में है, तू पवित्रता में चला। तेरी आंखें पवित्र होनी चाहिए, तेरे देखने का नजरिया, तेरे सोचने का नजरिया निर्मल होना चाहिए। निर्मल, तेरी आंखें निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। प्रभु हमारे आंखें, प्रभु चाहता है कि हमारी आंखें कैसी हों? शुद्ध हों,
निर्मल हो। हम इन आंखों के द्वारा पाप ना करें, हम इन आंखों से परमेश्वर को देखें। हमारी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, हमारी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, हमारी आंखें पवित्र होनी चाहिए। हमारे देखने का जो तरीका है वो हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और तब प्रभु का वचन कहता है तेरा सारा शरीर क्या होगा, उजियाले में होगा। तो पाप में नहीं पड़ेगा, गुनाह में नहीं जाएगा, तेरे जीवन में अंधकार नहीं होगा, क्योंकि तेरे शरीर का दिया क्या है, तेरी आंख है। यदि तेरी आंख गलत है, तेरी आंख यदि पाप करती है, तो तेरा सारा शरीर अंधकार में रहेगा। यदि आंख नहीं है तो इंसान क्या करता है, पूरा अंधेरा उसके जीवन में है। लेकिन परमेश्वर ने आंख दिया है ताकि हम इस आंख के द्वारा परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को देखकर उसकी महिमा करें, परमेश्वर की इबादत करें, आराधना करें, वर्शिप करें, प्रभु के साथ समय बिताएं। इसीलिए प्रभु ने हमें और आपको बनाया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। और भी हम आगे देखते हैं, लिखा है आंख के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार में देखते हैं 5 अध्याय उसके 15 पद में भी देखते हैं। आंख के बारे में प्रभु ने कहा तेरी आंख निर्मल होनी चाहिए, तेरा दिया जलता रहे, तेरा दिया जलता रहे। और दूसरे भाग में उसमें लिखा है परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार में है। यदि आंख बुरी है, मैंने बताया इंसान आंखों से ही पाप करता है। इसलिए प्रियो, हमें अपनी आंखों को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। जैसे अय्यूब कहते हैं मैं अपनी आंख को प्रभु आपको समर्पित करता हूं ताकि मैं इस आंख के द्वारा पाप ना करूं। क्योंकि इंसान देखने के द्वारा पाप करता है, वो देखता है, फिर उसके दिमाग में आता है और फिर उस पर विचार करने लगता है, और वैसे पाप उसके जीवन में हावी हो जाता है, पाप उसके जीवन में काम करने लगता है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि हमारा जो आंख है वो निर्मल होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, यदि हम आंख बुरी है, हमारी आंख बुरी है, हम बुरी दृष्टि से लोगों को देखते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं, देखने के बाद गलत सोचते हैं, तो प्रभु कहता है तुम अंधकार में हो, तुम अंधकार में हो। प्रियो, प्रभु चाहता है कि तुम्हारी रोशनी चमके, हमारे जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए। हमारी आंखें कैसी हैं, प्रभु का वचन कहता है यदि तेरी आंख तुझसे गलत पाप कराती है तो तेरे काना होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना भला है, भला है। कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला दिया है। प्रियो, जरूरी है कि आप अपनी आंख को हम पवित्रता के साथ देखें लोगों को, और देखने के द्वारा इंसान विचार उत्पन्न होते हैं, है ना, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन सारी भावनाओं को यीशु के नाम में हमें दूर करना है और हमें प्रभु में बढ़ने की जरूरत है। प्रभु का वचन कहता है तेरी आंख बुरी है तो तू सारा शरीर अंधकार में है, पाप में है। तो प्रभु को जानने की जरूरत है कि हमारी आंखें कैसी हैं, हम किस नजरिए से देखते हैं। क्या हम इन आंखों से प्रभु की आंखों में से होकर देखते हैं? हमारी आंखें कैसी हैं? क्या हमारी आंखें निर्मल शुद्ध हैं? हम प्रभु में होकर लोगों को देखते हैं, प्रभु की दृष्टि से देखते हैं, प्रभु की आंखों से हम लोगों को देखते हैं। ऐसे ही प्रभु चाहते हैं हम प्रभु की आंखों से लोगों को देखें, जैसे प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखते थे, उस नजरिए से हमें देखने की जरूरत है। इसलिए चौकस रहे कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधकार ना हो जाए। तो वो कहता है कि जो ज्योति तुझे मिली है, जो उजियाला तुझे मिला हुआ है, चौकस रहे, पकड़े रहे उस ज्योति को, उसको थामे रहे, कहीं अंधकार तुझ पे हावी ना हो जाए। इसलिए रोज सुबह उठें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे मनन करें, उसके अनुसार चलें, उसके अनुसार जीवन बिताएं। चौकस रहें जीवन में, चौकस रहें कि कोई गुनाह ना हो जाए, चौकस रहें कहीं परमेश्वर की आप आज्ञा ना तोड़ दें, चौकस रहें कहीं ऐसा ना हो कि आपका उजियाला अंधेरा में चले जाए। इसलिए अपनी आंख को आप प्रभु के हाथ में समर्पित कर दें, समर्पण करें अपने अंगों को परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को समर्पित कीजिए, समर्पण कर दें।
रोमियो उसके 8 के 10 12 में लिखा है, हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलें, बल्कि उसको हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पण करने की जरूरत है। समर्पण कर दें ताकि हमारी आंख, हमारे देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाए। हम प्रभु यीशु में होके लोगों को देखें, हम अपनी आंखों से गलत दृष्टियां देखें। इसलिए लिखा है, तेरा उजियाला कहीं अंधियार में न बदल जाए, चौकस रहो। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह में बता रहे, चौकस रहो तुम हमेशा, कहीं तुम इन आंखों से गुनाह ना करो, पाप ना कर जाओ, और वो पाप करने से द्वारा अंधकार तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, पूरा शरीर के अंधकार में हो जाएगा, तुम उसके वश में हो जाओगे, पाप के वश में हो जाओगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना हो, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसे उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। प्रभु कहता है कि यदि कुछ भी अंधकार नहीं कुछ भी नहीं है, तेरा शरीर सारा उजियाला है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, तो उस समय तक चमकता रहेगा जैसे एक दिया चमकता रहता है, जलता रहता है, दूसरों को रोशनी दिखाता है, रास्ता दिखाता है। और परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 के 5 में, कि परमेश्वर का वचन क्या है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन, आपका उजियाला वैसे चमकता रहेगा, वैसे ही उजियाला दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे आप। तो प्रभु चाहता है कि आपका उजियाला चमके, चमकता रहे, हमेशा हमेशा चमकता रहे। इसलिए प्रियो, बहुत जरूरी है हम अपने अंगों को, उन अंगों में एक आंख भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परमेश्वर कहता है, तेरे शरीर का दिया तेरा आंख है, यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधकार में, यदि तेरी आंख निर्मल है, शुद्ध है, तो तेरा सारा शरीर उजियाल में। आंखों के द्वारा इंसान पाप में गिरता है। इसलिए प्रियो, हम अपनी आंखों को, आप अपनी आंखों को परमेश्वर को समर्पित कर दें, पूरी तरह समर्पण कर दें और प्रभु की दृष्टि से देखें, प्रभु के नजरिए से आप लोगों को देखिए। परमेश्वर आपसे आशीषित करेगा, परमेश्वर आपके साथ होगा और परमेश्वर आपको सहायता करेगा ताकि आप उजियाला में चलें और आपकी चमक दूसरे तक पहुंचे, आप दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सकें। परमेश्वर आपको